रात के करीब 11:30 बजे थे। पूरा घर लगभग सो चुका था, लेकिन उस घर में एक माँ की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा फिर से बाथरूम में बंद था। और ये पहली बार नहीं था, पिछले कई महीनों से वो यही देख रही थी। उसका बेटा घंटों बाथरूम में बंद रहता था, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा और कभी-कभी उससे भी ज्यादा। माँ के मन में अजीब अजीब सवाल आने लगे थे। आखिर वो अंदर करता क्या है? उस माँ का नाम था कविता और उसके बेटे का नाम था रोहन। रोहन 19 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था। पहले बहुत हंसमुख था, घर में शोर मचाता था, हर बात माँ को बताता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदल गया था। अब वो ज्यादा बोलता नहीं था, अक्सर अपने कमरे में रहता और जब भी नहाने जाता तो बाथरूम से जल्दी बाहर ही नहीं आता था। कविता ने कई बार खुद को समझाया, शायद पढ़ाई का तनाव होगा, शायद उम्र का असर होगा, लेकिन एक माँ का दिल बहाने नहीं मानता। उसे महसूस हो रहा था कुछ तो है जो उसका बेटा उससे छिपा रहा है। एक दिन कविता से रहा नहीं गया। रोहन फिर से बाथरूम में गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। कविता धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से पानी की आवाज भी नहीं आ रही थी, बस हल्की सी मोबाइल की रोशनी नीचे से दिख रही थी। उस पल कविता का दिल बैठ गया। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। रोहन? अंदर से आवाज आई, हाँ मम्मी, बस आ रहा हूं। लेकिन 5 मिनट बाद भी दरवाजा नहीं खुला। कविता के मन में डर और बढ़ गया। उस रात जब रोहन सो गया, कविता देर तक छत की तरफ देखती रही। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या उसका बेटा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, या वो किसी ऐसी परेशानी में है जिसे वो बताने से डर रहा है। अगले दिन शाम को जब रोहन कॉलेज से लौटा तो कविता ने तय कर लिया, आज बात होगी और खुलकर होगी। कविता ने कहा, रोहन थोड़ी देर बैठो। रोहन थोड़ा चौंक गया। क्या हुआ मम्मी? कविता ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, तुम खुश तो हो ना? रोहन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं। लेकिन कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर जो हुआ उसकी उम्मीद कविता ने भी नहीं की थी। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बोला, मम्मी, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। कविता चुप रही, वो बस सुन रही थी। रोहन बोला, कॉलेज में सबके अपने ग्रुप हैं, सबके दोस्त हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं फिट नहीं बैठता। रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं बस मोबाइल लेकर बाथरूम में बैठ जाता हूं ताकि आपको पता न चले कि मैं रो रहा हूं। ये सुनकर कविता का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ उसका बेटा किसी गलत रास्ते पर नहीं था, वो बस अकेलेपन से लड़ रहा था। उस रात कविता सो नहीं पाई। उसने सोचा, शायद वो अपने बेटे को समझने में थोड़ी देर कर चुकी है, लेकिन अब देर नहीं होगी। अगली सुबह कविता ने एक नया फैसला लिया। नाश्ते की टेबल पर उसने मुस्कुराकर कहा, आज से हम एक नया नियम बनाएंगे। रोहन ने पूछा, कौन सा नियम? कविता बोली, अब हम सिर्फ माँ बेटे नहीं रहेंगे, हम दोस्त भी बनेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हर शाम दोनों साथ चाय पीते, दिन भर की बातें करते, कभी हंसते, कभी पुरानी यादें याद करते। रोहन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। कुछ महीनों बाद एक दिन रोहन किचन में आया। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। उसने कहा, मम्मी, मैं आपसे एक बात पूछूं? कविता मुस्कुराई, पूछो। रोहन ने धीरे से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दोबारा शादी कर सकती हैं? ये सुनकर कविता बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें भर आईं। रोहन ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा। एक दिन मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना होगा। मुझे डर लगता है कि आप अकेली न रह जाएं। आपको भी खुश रहने का हक है। उस पल कविता को महसूस हुआ, उसका बेटा सच में बड़ा हो गया है। कभी वो उसे चलना सिखाती थी,
आज वही बेटा उसे जीना सिखा रहा था। कहानी हमें बस एक बात सिखाती है, रिश्ते खामोशी से नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं बात करने से, समझने से और उस भरोसे से जिसे हम परिवार कहते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे एक और सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।